धुरंधर की पहली पारी ने इतने रन्स बनाए, इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े कि दूसरी पारी पे नेचुरली काफी प्रेशर था कि वो वही स्टैंडर्ड मेंटेन करे। और अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो भाई जरा टाइम निकाल के जाना, क्योंकि इसका रनिंग टाइम बस 2 टेस्ट मैच सेशंस के बराबर है। विच ऑल्सो इंक्लूड्स द लेजेंडरी डिस्क्लेमर इन द बिगिनिंग, जो अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म है। मतलब डिस्क्लेमर के बीच अगर आप वॉशरूम जाकर वापिस आएंगे तभी वो चलते रहेगा। आई अंडरस्टैंड ये सब आउट ऑफ ऑब्लिगेशन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं धुरंधर की दूसरी पारी बल्ला मीटर पर कितना स्कोर करती है। डोंट वरी अबाउट एनी स्पॉयलर्स, दिस रिव्यू इज 100% स्पॉइलर फ्री। किसी भी पारी में पावर प्ले बहुत क्रूशियल होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ फ्लाइंग स्टार्ट इन रेड बॉल क्रिकेट। और इस बार पावर प्ले की ओपनिंग होती है जसकीरत की बैक स्टोरी से। इट्स अ वेरी कॉशियस स्टार्ट। 1-2 डॉट बॉल्स भी आ जाती है क्योंकि बल्लेबाज सिचुएशन को रीड कर रहा है, बट एक बार बैट्समैन सेट हो जाता है देन ऑल हेल ब्रेक्स लूज। बैक स्टोरी काफी ट्रेजिक है, जेन्युइनली आपको हिट करती है, एंड द बैकग्राउंड सॉन्ग आरी आरी जस्ट एलिवेट्स द सीन टू अनदर लेवल। वायलेंस में कोई होल्ड बैक नहीं है, काफी ग्राफिक है, काफी गोर है। आई वुड से इट्स इवन अ फ्यू नॉचेस ओवर द फर्स्ट मूवी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऑडियंस के तौर पर आपको समझ आता है कि जसकीरत इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है। एंड इफ यू थॉट दैट दिस बैक स्टोरी सीक्वेंस इज ऑल एक्शन एंड chaos, just watch out for the scene where Jaskirat eventually meets a family member. Ranveer Singh does not pick a single line here. He just let his eyes do the talking. Peak writing, peak acting. तो बल्ला मीटर पर जसकीरत के बैक स्टोरी को मिलेगा एक बिग सिक्सर। शानदार पावर प्ले के बाद स्टोरी वापस आती है उस टाइमलाइन में जहां धुरंधर 1 खत्म हुई थी। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 30-40 मिनट्स वेरी प्रिडिक्टेबल टर्न ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड। अब पहले फिल्म के बाद हम जानते हैं कि हमजा का एंड गोल क्या है। वो बनना चाहता है कराची का अनडिस्प्यूटेड बादशाह। एंड सो एक्सपेक्टेडली वी हैव अ गैंग वॉर बिटवीन अरशद पप्पू एंड उजैर बलोच। आपको पता है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज लीडिंग ओनली फॉर अस टू सी हमजा सिट ऑन दैट चेयर। एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर काफी फंक्शनल है, वेरी ब्रूटल, यस यू माइट एंजॉय इट, बट इट्स नॉट समथिंग दैट विल मेक यू गो वाओ। ये पूरा गैंग वॉर ट्रैक थोड़ा स्ट्रेच लगता है और ऑनेस्टली यहाँ पर रन टाइम 5-10 मिनट कम हो सकता था। इट्स लाइक दोस मिडल ओवर्स इन रेड बॉल क्रिकेट, यू गेट टू सी ऑकेशनल बाउंड्रीज और अ विकेट फॉल, बट मोस्टली द फ्लो इज इन ऑटो पायलट मोड। तो बल्ला मीटर पर बलोच पप्पू गैंग वॉर सीक्वेंस को मिलेंगे 2 रन। जब आपको लगने लगता है कि मैच थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो रहा है, हर ओवर में सिर्फ 5-6 रन ही जा रहे हैं, गेम एक स्टेडी क्रूज मोड में आ गया है, तभी डायरेक्टर अपना बैट बदल देते हैं। एंड सडनली वी हैव 1 बिग ओवर बिफोर द ड्रिंक्स ब्रेक, which again builds up the anticipation for the next half of the innings. Without giving away any spoiler, बस इतना समझ लो कि हमजा और जसकीरत के रास्ते टकराते हैं और एक टेंस बिल्डअप होती है। आपके मन में सवाल आता है, will everything fall apart now? Will हमजा calm his nerves or will he play a rash shot under pressure? बल्ला मीटर पर इंटरवल ब्लॉक को मिलेगा एक शानदार चौका। अब ट्रेलर में एक शॉट था which caught everyone's attention. वो शॉट जिसमें यलीना किसी पे गन पॉइंट कर रही है। इस सीन को लेकर काफी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई थी कि वो किसे गन पॉइंट कर रही है, टू हमजा, टू हर फादर और समवन एल्स, एंड विल शी पुल द ट्रिगर। वेल सैडली मुझे ये सीन थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग सम फायरवर्क्स डायलॉग्स में, कन्फ्रंटेशन में, लेकिन अफसोस कि ये सीन बिल्कुल उस दिवाली के अनार जैसे निकलता है जो जलने से पहले ही फुस हो जाता है। जरा सोचो, 5 और बाकी है, हार्दिक पांड्या कम्स एंड प्लेस 11 ऑफ 8 बॉल्स इनिंग्स, you'll definitely be disappointed क्योंकि आपको पता है कि हार्दिक की पोटेंशियल क्या है। Similarly, there was a lot of scope for a solid confrontation in this scene, but the director went for a more conventional route. Maybe he felt that plot already इतना dense है और कितना dense करूं। तो बल्ला मीटर पर इस highly anticipated confrontation scene को मिलेंगे सिर्फ 2 रन। एक ऑडियंस के तौर पर आपको ये पता होता है कि इवेंचुअली मूवी में मेजर इकबाल और जसकीरत का फेस ऑफ होने वाला है। सवाल यह है कि उस फेस ऑफ तक बिल्डअप कैसे होगा। How do you raise the stakes for this ultimate showdown? At one point आपको लगता है कि जसकीरत is 1 step ahead, then you see that Major Iqbal has already worked this out, so probably he is ahead. तो ये जो constant one-upmanship है ना, ये पूरे मूवी में चलते रहता है। सिर्फ मेजर इकबाल के साथ नहीं, even between SP Aslam and Jaskirat earlier in the movie. It's like both are trying to read each other's game and be ahead of the other. Very much like a bowler who keeps varying his length in the death overs to an informed batsman like Shivam Dube. तो ये कैट एंड माउस गेम स्लोली बट श्योरली एक सॉलिड बेस बिल्ड करता है फाइनल फेस ऑफ के लिए। बल्ला मीटर पर इस कैट एंड माउस गेम को मिलेंगे 4 रन। अब बात करते हैं फाइनल फेस ऑफ की। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सीक्वेंस बहुत ग्रैंड होगा, लेकिन ये उससे भी एक स्टेप आगे निकल जाता है। ऑटोमेटिक गन्स, एक्सप्लोजन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, व्हीकल्स ब्लोन अपार्ट सो जनरसली दैट इवन रोहित शेट्टी वुड हैव रेज्ड हिज आईब्रोज। और कैमरा जिस तरह से इस केओस को कैप्चर करती है, hats off to the cinematography. The final showdown is absolutely relentless. 3 set pieces back to back with a whole lot of gore. लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी इनकंसिस्टेंट लगी वो थी साउंड डिजाइन।
अब मुझे ये नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे स्क्रीन पे हो रहा था और whether it was a genuine mistake. But I found the sound design quite jarring and at times even incomplete. I am 100% sure मैंने कम से कम 2 जगह नोटिस किया, एक सीक्वेंस में 2 ग्रुप्स के बीच गोलीबारी चल रही है. एट वन पॉइंट एक बंदे के गन में से फ्लैश क्लियरली दिख रहा है, लेकिन गन की आवाज नहीं आ रही, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा डिसरप्टिंग हो जाता है. Imagine you see a crisp cover drive from Virat or a trademark pull from Rohit without that tuck sound from the bat. तो ये एक हो गया. और कुछ जगह पे बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड हो जाता है, इट्स लाइक द फिल्म इज स्क्रीमिंग एट यू कि देखो भाई ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तुम समझ गए या फिर मैं और चिल्लाऊं. म्यूजिक की बात करें तो आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट आरी आरी सॉन्ग एलिवेटिंग द सीक्वेंस, बट सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द रेस्ट ऑफ द मूवी. देखो नोस्टैल्जिया फैक्टर एंड ऑल आई अंडरस्टैंड, पहले मूवी में इट फेल्ट फ्रेश, पर यहां पर मुझे कुछ गाने मिसप्लेस लगे. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में बप्पी लहरी जी और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में तम्मा तम्मा सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है एंड इट जस्ट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी. ऑफ कोर्स म्यूजिक का कनेक्ट काफी सब्जेक्टिव होता है, सो दिस वंस कंप्लीटली माय व्यू. तो बल्ला मीटर पर एक्शन सीक्वेंस को मिलेंगे 4 रन, साउंड डिजाइन को मिलेंगे 2 रन और म्यूजिक को मिलेंगे 3 रन. एक क्रिकेट टीम की जीत का क्रेडिट नॉर्मली प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ को जाता है, लेकिन कभी कभी द अनसंग हीरोज आर द सिलेक्शन कमिटी मेंबर्स. और धुरंधर के केस में ये क्रेडिट सीधा जाता है कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा को. द एंसेम्बल कास्ट इज प्रोबेबली द बेस्ट इन अ हिंदी मूवी फ्रेंचाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम. हर कैरेक्टर का एक आर्क है एंड द एक्टर्स प्लेइंग दोस कैरेक्टर्स टोटली ओन देम. संजय दत्त एज एसपी असलम, अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, गौरव गेरा एज मोहम्मद आलम, आर माधवन एज अजय सान्याल, राकेश बेदी एज जमील जमाली. हर एक को अपना मूवमेंट मिलता है और हर एक एक्टर स्क्रीन पे इम्पैक्ट छोड़ता है. सारा अर्जुन डज वेल इन अ लिमिटेड स्क्रीन टाइम. और रणवीर सिंह के बारे में मैं क्या ही बोलूं. धुरंधर 1 में वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू. He is a spy, so he has to swallow his emotions, which he did brilliantly in that scene when 2611 unfolds in front of his own eyes. लेकिन इस मूवी में he has got license to go full throttle and this is definitely his career best performance. और इन्होंने दी highly hyped बड़े साहब को जैसे दिखाया है ना, सिर्फ उसी के लिए इसको एक अलग से अवार्ड बनता है. I was only a bit disappointed with the way they handled Uzair Baloch's character in this movie. I was expecting something different. तो बल्ला मीटर पर ensemble कास्ट और परफॉर्मेंस ने मार दिया एक शानदार छक्का. मूवी का जो फाइनल एक्ट है वो एक्चुअली फाइनल एक्ट है ही नहीं. आपको लगता है कि एवरीथिंग्स डन एंड डस्टेड, टाटा गुड बाय खत्म. एंड दिस इज वेयर आदित्य धार एब्सोल्युटली स्टन्स हिज ऑडियंस विद हिज फाइनल पंच. आप लोगों को याद होगा इंडिया पाकिस्तान गेम इन द T20 वर्ल्ड कप. ईशान किशन ने एक सॉलिड इनिंग्स खेली थी, नो डाउट अबाउट इट, बट इट वॉज रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे हु गिव फिनिशिंग ब्लोज इन द लास्ट ओवर दैट कंप्लीटली डिफ्लेटेड पाकिस्तान और पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया. ठीक वैसे ही मूवी देखते वक्त एक फिनिशिंग ब्लो के लिए आप भी तैयार रहना. तो बल्ला मीटर पर इस फाइनल पंच को मिलेंगे पूरे 6 रन. तो दोस्तों ये है ओवरऑल स्कोर कार्ड. 39 रन्स ऑफ ओनली 10 डिलीवरीज. दैट वुड बी अ स्ट्राइक रेट ऑफ 390. एन एक्सेलेंट नॉक एंड पोटेंशियली अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स एट द बॉक्स ऑफिस. अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इट्स अ थॉरली एंटरटेनिंग मूवी विथ अ प्रिडिक्टेबल फर्स्ट हाफ एंड अ ब्लॉकबस्टर सेकंड हाफ. हाँ कुछ इश्यूज है बट आई हैड अ ब्लडी गुड टाइम एट द सिनेमा. अब मुझे पता है कि इस मूवी से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन इतना भी सोचा मत करो यार. मूवी आपको पसंद आए या नहीं ये आपकी मर्जी है, बट डोंट लूज योर पीस ऑफ माइंड ओवर इट. प्रोड्यूसर्स पैसे कमा रहे हैं, मूवी के कास्ट एंड क्रू भी पैसे कमा रहे हैं, और मेरी और आपकी जिंदगी वही की वही है बिफोर द मूवी एंड आफ्टर द मूवी. तो हम डिस्कस करते हैं कि मूवी में कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी बातें आपको पसंद नहीं आई, बिना हमारे नींद को खराब किए. तो दोस्तों लेट मी नो कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. दिस इज द कोवर्ट इंडियन, सॉरी दिस इज माई न्यू चैनल द कोवर्ट सिनेवर्स. अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स. फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो.